नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे माता के 9 दिनों के 9 रंग के वस्त्र और 9 दिनों के 9 भोग। दोनों ही मैं आज आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सब कुछ समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास है इन 9 रंग के वस्त्र तो हमें जो है वो नवरात्रि में जरूर पहननी चाहिए। ये माता के सभी जो है वो प्रिय रंग है, तो अगर हम पहनते हैं तो इससे माँ प्रसन्न होती है। लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताती चलूं। तो हम जो है वो लाल या पीली साड़ी पूरे नवरात्रि पहन सकते हैं, ठीक है। या लाल रंग की एक चुंदरी लाकर हमें रख लेनी चाहिए, और जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो उसी चुंदरी को ओढ़कर हम जो है पूजा कर लेंगे और उसके बाद उसको उतार कर रख देंगे, ठीक है। और 9 भोग मैं बताऊंगी, वो 9 भोग जो है वो माता के प्रिय भोग हैं, तो हमें लगानी चाहिए है। अगर हमारे पास हमारी इतना क्षमता है तो लगा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके पास ही हो। तो अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मेवा और मिठाई का भोग हम लगा सकते हैं लौंग इलायची के साथ। पूरे 9 दिन हमें लौंग इलायची का भोग जरूर लगाना है, कुछ भी हम लगाएं या नहीं लगाएं, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और माँ शैलपुत्री की पूजा जो है हम पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, ठीक है। पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर हम माता की पूजा कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये पीले रंग की साड़ी है मेरी, और बहुत सुंदर है ये साड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस दिन पे हम जो है वो पीले रंग के वस्त्र पहनकर या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर हम जो है वो माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले दिन हमें जो है वो पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी है। इस दिन भोग में हमें क्या लगाना है, तो पहले दिन हम माता को घी का भोग लगाते हैं। घी का भोग माँ को बहुत ही प्रिय है, तो हम पहले दिन माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाते हैं लौंग इलायची के साथ। तो इस दिन पे हमें घी का भोग लगाना है। और एक चीज मैं बताती चलूं कि आप लोग भी है दीदी, घी का क्या करें, ठीक है, भोग का क्या करें। तो देखिए मैं पहले ही बता दूं कि भोग है, प्रसाद है, तो माता का प्रसाद उठाकर हम जो है वो बच्चों में बांट सकते हैं, खा सकते हैं, किसी चीज में भी मिलाकर हम जो है वो घी खा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई पहले दिन की। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजा करते हैं, और इस दिन पे हमें हरे रंग के वस्त्र पहनकर या हरे रंग की साड़ी पहनकर जो है वो माता की पूजा करनी होती है। तो देखिए ये मेरे पास एक हरे रंग की साड़ी थी, तो अगर ऐसी मिल जाती है तो हमें जो है वो ऐसी साड़ी भी हम पहन सकते हैं। ये अगर हरा रंग आप सभी को मिल जाता है, ठीक है, या इससे थोड़ा गाढ़ा हो तो भी हम पहन सकते हैं, इससे थोड़ा हल्का हो तो भी हम पहन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, मेरे पास भी इतनी भारी साड़ी है, तो इतनी भारी साड़ी पहनकर तो कोई पूजा नहीं करेगा घर पे, ठीक है। घूमने अगर जाते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन घर पे इतनी भारी साड़ी पहनकर तो हम पूजा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बस रंग के लिए, मैं कलर के लिए आप सभी को दिखा रही हूँ। तो ये इसी प्रकार से हमें जो है वो माता के दूसरे दिन हमें जो है वो माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के लिए हरे रंग के वस्त्र पहनकर या साड़ी पहनकर या सूट पहनकर हम माता की पूजा करते हैं। और इस दिन पे माता को हम जो है वो मिश्री का भोग लगाते हैं। इस दिन पे हम माता को मिश्री का भोग लगाते हैं, माता को मिश्री बहुत ही प्रिय है, तो माँ ब्रह्मचारिणी को हम मिश्री का भोग लगाते हैं, ठीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा करते हैं, और नवरात्रि के तीसरे दिन हमें भूरे रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी होती है। तो देखिए ये मेरे पास एक रेड और भूरे कलर में साड़ी थी, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये भी साड़ी बहुत हल्की है, ऐसा अगर हम पहनकर भी जो है वो पूजा कर सकते हैं। तो भूरे रंग के वस्त्र पहनकर, साड़ी सूट जो भी हो वो पहनकर जो है वो तीसरे दिन हमें माता की पूजा करनी है। भोग में इस दिन पे माता को दूध का भोग लगाया जाता है या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, ठीक है। तो तीसरे दिन हम माता को क्या भोग लगाएंगे,
दूध से बनी मिठाई या दूध का भोग हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। चौथे दिन हम माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा करते हैं और माता कुष्मांडा पूजा हम जो है वो नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर हम जो ये पूजा करते हैं, ठीक है। ये नारंगी रंग की है, ठीक है। और इससे आप लोग लाइट भी ले सकते हैं, डार्क भी ले सकते हैं। मेरे पास यही थी तो मैं सोची कि आप सभी को यही दिखा दूं। तो नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर हमें जो है वो माता के चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा की पूजा करनी है और इस दिन पे पुए का भोग लगाया जाता है माता को, ठीक है। तो कुछ जगहों पे ना जो है वो कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं नौमी से पहले, ठीक है। मतलब कि जो पूड़ी तलना वगैरह है वो नहीं करते हैं। तो इस दिन पे हम क्या कर सकते हैं, मेवा मिठाई का भी इस दिन पे भोग लगा सकते हैं, ठीक है, लौंग इलायची के साथ। अगर पुआ चढ़ता है तो हम पुआ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दिन पे हमें नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे चौथे दिन का। पांचवें दिन हम माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करते हैं और इस दिन पे हमें जो है वो सफेद रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है वो सफेद रंग की साड़ी नहीं है, ठीक है ना। मैं सफेद रंग की साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो इस दिन पे हम जो है वो पीले रंग का पहन सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए मेरी पीली साड़ी है, तो पीले रंग का वस्त्र हम पहन सकते हैं, या अगर सफेद है या क्रीम कलर है, ठीक है, तो वो भी हम पहन सकते हैं पांचवें दिन पे। और इस दिन पे हमें माता को केले का भोग लगाना चाहिए। माता को केला अत्यधिक प्रिय है, तो इस दिन पे हमें माता को पीला वाला, अगर पका वाला केला मिलता है तो पीले वाले केले का हमें इस दिन पे माता को भोग लगाना चाहिए और पीले और सफेद रंग का वस्त्र पहनकर इस दिन हमें माता की पूजा करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पांचवें दिन का, ठीक है। नवरात्रि के छठे दिन हम माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करते हैं और माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हम जो है वो लाल रंग की साड़ी पहनकर, ठीक है। ये देखिए मेरे पास एक बहुत ही हल्की साड़ी है लाल रंग की, या जो है वो मरून कलर की, इस प्रकार से मरून कलर की साड़ी पहनकर हम जो है वो छठे दिन माता की पूजा कर सकते हैं। लाल या मरून दोनों में से कोई भी हम पहन सकते हैं, ठीक है, माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए। और इस दिन पे माता को हम शहद का भोग लगाते हैं, ठीक है। लौंग इलायची के साथ में माँ कात्यायनी को हम जो है वो शहद का भोग लगाते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर लाल है तो लाल पहन सकते हैं, मैरून है तो मैरून पहन सकते हैं। मैंने आपको दोनों भी दिखा दिया। ये लाल है, ठीक है ना, और ये जो है वो मैरून कलर है, तो दोनों में से हम कोई भी पहन सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर इसमें कोई कलर नहीं है तो हम जो है वो तब भी हमें पहनना है, नहीं, जिस दिन पे नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, हम जो है वो लाल पीली साड़ी पहन सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक चुंदरी ले सकते हैं, चुंदरी प्रिंट हल्की साड़ी एक लाल कलर की हम जो है वो ले सकते हैं, वही पहन सकते हैं, ठीक है। पूरे 9 दिन पहनकर बस पूजा ही तो करना है, पूजा करके उसके बाद जो है हम उसको उतार कर रख देंगे, फिर हम पूजा के समय पे पहन लेंगे। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि अगर हमारे पास है तो जरूर पहननी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। नवरात्रि के 7वें दिन हम माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करते हैं और माता का कालरात्रि स्वरूप जो है वो बहुत ही भयानक रूप माना जाता है। और इस दिन पे हम जो है वो नीले रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करते हैं। तो देखिए ये मेरे नीले रंग की साड़ी है, आप चाहें तो ऐसा भी नीला पहन सकती हैं, या जो है वो थोड़ा हल्का नीला हो वो भी पहन सकते हैं हम, लाइट ब्लू मतलब जिसको हम बोलते हैं वो भी पहन सकते हैं, या अगर ऐसा है तो ऐसा भी हम पहन सकते हैं। ये साड़ी मेरी बहुत ही भारी है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो इस प्रकार से भी अगर हम चाहें तो नीले रंग का जो है वो वस्त्र पहनकर इस दिन पे हमें माता की पूजा करनी है, ठीक है ना। नवरात्रि के 7वें दिन, ठीक है। और इस दिन पे हमें माता को भोग क्या लगाना है वो भी मैं बता दूं। तो भोग में इस दिन पे माता को गुड़ का भोग लगता है लौंग इलायची के साथ, ठीक है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है, तो हमें इस दिन पे गुड़ का भोग लगाना है और नीले रंग का वस्त्र पहनकर इस दिन पे हमें माता की पूजा करनी है, ठीक है। तो मैं इसे भी यहाँ पर ऐसे लगा देती हूँ, आप लोग देखते चलिए। तो ये हमारे 7 दिन का हो गया। 8वें दिन हम माता के महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं और इस दिन पे हम माता की पूजा जो है वो पिंक कलर की, गुलाबी कलर की साड़ी पहनकर करते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये मेरे पास एक गुलाबी साड़ी थी, तो मैंने सोचा मैं आप सभी को वही दिखाऊं। मैं बस कलर के लिए ही आप सभी को दिखा रही हूँ, ठीक है। गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर हम 8वें दिन माता माँ महागौरी की पूजा करते हैं और इस दिन पे भोग में जो है वो नारियल का भोग लगाया जाता है। मंदिरों में हम नारियल भी तोड़ते हैं, मन्नत भी करते हैं नारियल चढ़ाने की, ठीक है। अगर हमारे मन में कोई मनोकामना हो तो इस दिन पे हम माँ महागौरी की ही जो है वो मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं। और जो लोग व्रत करते हैं 2 दिनों का, प्रतिपदा तिथि और लास्ट के दिन का, तो वो भी अष्टमी तिथि के दिन यानी कि माँ महागौरी की ही पूजा करते हैं। इस दिन पे हमें कौन से रंग की साड़ी पहननी है, गुलाबी रंग की, पिंक कलर की जो है वो साड़ी पहनकर माता
माता की पूजा करनी है और नारियल का भोग इस दिन पे हमें माता को लगाना है। ठीक है, नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करते हैं। माता का जो है वो सिद्धिदात्री स्वरूप की हम पूजा करते हैं और इस दिन पे हम जो है वो बैगनी रंग की साड़ी पहनकर माता की पूजा करते हैं। माता को बैगनी रंग बहुत ही प्रिय है, तो इसीलिए बैगनी रंग की हम साड़ी पहनकर माता की इस दिन पे पूजा करते हैं। ये देख लीजिए, ऐसा हो तो भी ठीक है। ये थोड़ा वीडियो में ना मतलब कैमरे में अच्छा से कलर कैप्चर नहीं होता तो थोड़ा पिंक ही दिख रहा है, लेकिन ये पिंक नहीं है, ये बैगनी कलर ही है, ठीक है, पर्पल ही है। तो अगर इस तरीके से तो भी पहन सकते हैं, इससे हल्का हो या इससे गाढ़ा हो तो भी हम पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बैगनी रंग की साड़ी पहनकर इस दिन पे हमें माता की पूजा करनी है। और इस दिन भोग में हम जो है वो माता को हलवा, पूड़ी, चने के छोले बनते हैं, ठीक है, चने की सब्जी बनती है। इस दिन पे हम माँ सिद्धिदात्री को लगाते हैं माता को भोग में लौंग इलायची के साथ, ठीक है। और कुछ जगहों पे अष्टमी तिथि को भी 9 कुंवारी खिलाते हैं, कुछ जगहों पे नौमी तिथि को भी खिलाते हैं, तो देख लीजिएगा। तो इस दिन पे हमें बैगनी रंग की साड़ी पहनकर माता की जो है वो पूजा करनी है। तो देखिए, मैंने 9 दिन के लिए 9 रंग आपको जो है वो बताए हैं। सूट है तो हम सूट पहन सकते हैं, साड़ी है तो साड़ी पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इससे कोई मिलता-जुलता कलर हो तो भी हम पहन सकते हैं, नहीं है तो मैंने बता ही दिया, लाल पीली साड़ी पहनकर भी हम पूजा करते हैं, या सूट है तो सूट पहन सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमें पहनना ही है, ठीक है, लाल पीली भी हम पहन सकते हैं, ठीक है ना। बस मैं दिखा रही हूँ, अगर है तो हमें ज़रूर ही पहनना चाहिए। और भोग में जैसे कि मैंने बताया, लौंग इलायची के साथ हमें माता का जो है वो भोग लगाना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक से ना हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो एक लाइक आप लोग ज़रूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आपसे भी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।